कठुआ से बड़ी खबर है, जहां जोड़ा इलाके में बादल फटने से हालात बिगड़ गए हैं। बादल फटने से यहां पर 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हैं। यहां बहुत ही भीषण तबाही हुई है। मौत के मलबे ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर मलबा गिरने से एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। कठुआ पुलिस स्टेशन में भी पानी घुस गया है। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं और अलर्ट जारी किया है और लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। तो कठुआ में भी सैलाब है और बाढ़, लगातार मौसम खराब है। बादल फटने के बाद जम्मू पठानकोट हाईवे को भी नुकसान पहुंचा है। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि बादल फटने से यहां पर 4 लोगों की मौत हो गई है, जो बड़ी खबर मिल रही है, जबकि 6 लोग घायल हैं और यहां पर हालात काफी ज्यादा खराब हैं। काफी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। आप देखिए कि सैलाब के बाद 2 तस्वीरें, ये देखिए सैलाब के बाद पानी का बहाव कितना तेज हो गया। पूरे इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा था। और दूसरी तस्वीर, जो लोग वहां पर रह रहे थे उनके घरों को भी नुकसान पहुंचा है। किस तरह से लोग अपनी जिंदगी बचाते हुए एक तरह से नजर आ रहे हैं। तो कठुआ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर किश्तवाड़ के बाद कठुआ में बादल फटने का वाकया हुआ है और बादल फटने के बाद हालात यहां पर काफ़ी ख़राब हो गए हैं। एक शाम की तस्वीर और दूसरी आज सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात यह हादसा पेश आया और उसके बाद हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं, इन तस्वीरों के ज़रिए समझा जा सकता है। ख़ास बात यह कि जम्मू पठानकोट हाईवे को भी बादल फटने के बाद नुकसान पहुँचा है। कठुआ में बादल फटने के बाद 4 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग घायल हैं और सैलाब जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं। पानी में बहाव काफी तेज है और पूरे इलाके में सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। जहाँ हो जीएमसी के बाहर, जहाँ अपनी मेरी जमीन है, जहाँ मैंने कैंटीन खोली हुई है, पानी इतना चढ़ गया है कि सब कुछ, कुर्सियां, टेबल, अंदर भी पानी चला गया। सब कुछ, मेरे फ्रिज वगैरह सब पानी से भर गए हैं। बहुत नुकसान हुआ। ये ऊपर से दोनों नाले जो है भर के आ रहे हैं, ओवर गए हैं। बारिश तो इतनी हुई है, लेकिन ये ऊपर से जो खड्ड आती है, सहार खड्ड के साथ आती रही है, खड्ड वहां से टूट गई है। वहां से टूटने के बाद रोड को भी काफी नुकसान हुआ, घरों को भी। एक घरों में पानी जा रहा है, जहाँ जितना भी सामान है सारा बह गया पानी में। सर मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, तो सर मैं 5:30 पे निकला था। तो तब मैंने देखा यहाँ पे हॉस्पिटल जीएमसी का जो है, तो नेशनल हाईवे पूरी बुरी तरह से क्रैक हो चुका है और इसके साथ हमारी डिफेंस की लैंड भी लगती हुई है, साथ में आर्मी एरिया हमारा जो ना, उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने जो NH नेशनल हाईवे है, तो वो तो बुरी तरह से ख़राब हो चुका है। अभी देखो आपके सामने यहाँ पे रोड क्षतिग्रस्त हो गया है। जैसे कि आपको पता ही, आजकल बारिशें बड़ी हो रही हैं, जगह जगह बादल फट रहे हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इधर पे शोर और घाटी साइड में बादल फटा है। तो लोगों से और जनरल पब्लिक से हम यही अपील करना चाहते हैं कि अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें और जहाँ तक बड़ा ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। और ये नेशनल हाईवे तो यहाँ कठुआ में, जैसे आप देख रहे हैं कि ये हॉस्पिटल के पास थोड़ा सा पानी के ज़्यादा पानी आ गया और इसको खतरा हो गया है। तो अकॉर्डिंगली हमने नेशनल हाईवे को इन्फॉर्म कर दिया है कि इसको जल्दी से जल्दी मेंटेन रखें। तो अभी देख, ये आधा चल रहा है तो आधा थोड़ा बंद किया, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है थोड़ा सा, पानी मिट्टी निकल रही है, अगर इनसे कोई गाड़ी आती है तो चली जाएगी। बस पब्लिक से हमारी यही अपील है कि अननेसेसरी घर से बाहर नहीं। मुख्यमंत्री ने कठुआ जिले के जोड़ाखड्ड और जुथाना सहित कई इलाकों में हुए भूस्खलन से दुख जाहिर किया है और इस नुकसान पर उन्होंने दुख व्यक्त किया है। इस भूस्खलन में 4 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और सभी जरूरी सहायता का भरोसा दिलाया है, आश्वासन दिलाया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल राहत, बचाव और निकासी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। तो आपको बताते चले कि कठुआ में जिस तरह से भूस्खलन हुआ है, बादल फटा है, इसके बाद हालात काफ़ी ख़राब हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है प्रशासन से कि जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जाए, लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। तो 2 तस्वीरें आप देखिए। कठुआ में बादल फटने के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी शोक व्यक्त किया है, दुख जाहिर किया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने इलाके में
नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। पीड़ित परिवारों से भी सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस हालात पर दुख जाहिर किया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है सीएम उमर अब्दुल्ला ने। तो कठुआ में बादल फटने पर सीएम उमर का पोस्ट भी सामने आया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। तो कठुआ में सैलाब और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जम्मू पठानकोट हाईवे को भी नुकसान पहुंचा है। शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिली है, इस घटना में 4 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग घायल बताए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने, आप देखिए कि किस तरह से घरों में पानी भरा है। दुकानें जो वहां पर थी, आसपास जो घर थे, वो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गए हैं, नेस्त नाबूद हो गए हैं। आप देखिए कि अचानक ये भूस्खलन हुआ, अचानक बादल फटता है, तेज पानी का तेज बहाव के साथ पानी आता है, यानी सैलाब जैसे हालात बन जाते हैं। और पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों के जो आसपास के घर थे, जो दुकानें थी, उनमें भी पानी जमा हो गया। और ये आप हालात देखिए, क्योंकि बादल फटा, उसके बाद भूस्खलन की भी घटना हुई है और भूस्खलन के चलते जो मलबा है वो लोगों के घरों में घुस गया है। तो जो मकामी लोग हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। बहुत से लोग तो खुद से अपने घरों की सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा जो आसपास की दुकानें थी, वहां पर भी मलबा सैलाब के बाद घुसा हुआ है। और इस बीच जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि प्रशासन जल्द से जल्द राहत और बचाव काम में जुटे और लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जाए। तो बाढ़ जैसे हालात कठुआ में बने हुए हैं। देखिए, किश्तवाड़ में इससे पहले बादल फटा, जहां पर बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। और वहीं पर आप देखिए कि कठुआ में हुए इलाके को लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि बादल फटने की सूचना मिलने के बाद एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना से बात हुई है। 4 लोगों के हताहत होने की सूचना है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्ग को भी नुकसान पहुंचा है और कठुआ पुलिस स्टेशन भी प्रभावित हुआ है। नागरिक प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बल तुरंत हरकत में आ गए हैं। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। और हमारे सहयोगी चरणजीत ग्राउंड जीरो से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चरणजीत, इस वक्त हालात किस तरह के? कठुआ में अचानक जिस तरह से बादल फटा, भूस्खलन हुआ और उसके बाद हालात काफी ज्यादा खराब थे, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल हुरैरा, बता दूं कि इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो जोड़ा इलाका है। और यहाँ पर दर्दनाक जो हादसा हुआ है, बादल फटने की घटना सामने आई है। जिला में जिस तरह से देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और उसके बाद से एकाएक बादल फटा। और ये सुबह तड़के का समय था, करीब 4 साढ़े 4 बजे का ये वाकया है। और जिला कठुआ से बात करूं, लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और बता दूं तो ये इलाका जो है, ये सड़क मार्ग से बिल्कुल कट चुका है और लगभग 7 किलोमीटर ये पैदल तय करके इस इलाके में पहुंचना पड़ रहा है। और वहीं बता दूं तो SDRF की टीम फिलहाल वहां पहुंच चुकी है। दिक्कतें उनको भी वहां काफी आ रही हैं और इस समय जो बचाव कार्य है वो युद्ध स्तर पर जारी है। तो जोड़ा की बात बता दूं तो उसके साथ ही साथ मैं जिला कठुआ के मैदानी इलाकों की भी बात करूंगा। वहां पर भी हालात जो है वो काफी गंभीर बने हुए हैं इस समय। जिस तरह से उच्च दरिया है जहाँ और दरिया जो है वो कहीं ना कहीं उफान पर हैं। तो वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने भी हिदायतें जो है वो काफी दिन से जारी की थी। और एक बार फिर आज सुबह तड़के ही जिला प्रशासन ने भी लोगों को हिदायतें दी है कि नदी नालों से दूर रहे,